प्रिय मित्रगण, आप सभी का फिर दिल की गहराई से स्वागत है। हमने पिछली पोस्ट में विधि के विधान अनुसार हमारे जीवन में कैसे समस्या खड़ी होती हैं व श्री राम के राज्याभिषेक दौरान कैकेयी की मान के कारण जो परिस्थिति उपस्थित हुई उससे जाना। हमने ये भी जाना कि दुख या समस्या कहीं बाहर से नहीं आती है, यह मन की पैदाइश है। इस बात को और गहराई से जानने के लिए आज एक और घटना का एनालिटिकल विश्लेषण करेंगे। प्रसंग है, कैकेयी के वचन को स्वीकार करके श्री राम वन गमन को जाने के लिए तैयार होते हैं, तो उनको साथ देने के लिए लक्ष्मण भी वन प्रस्थान के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सीता जी भी अपना पत्नीव्रत धर्म बजाने के लिए वह भी चाहती है श्री राम का साथ दे। तो इन तीनों ने तमाम राजपाट के वैभव छोड़कर जंगल की ओर चले। चलते चलते पंचवटी पहुंचे, वह एक झोंपड़ी बनाई। बड़े सुख चैन से जीने लगे। इन तीनों के बीच इतना प्रेम था कि एक दूजे के बिन कोई खाते तक नहीं थे। अयोध्या के वैभव छोड़कर भी मन में किसी भी प्रकार का कोई भी अभाव खटकता नहीं था। जीवन परिपूर्ण शांति और आनंद से गुजर रहा था। इतने में एक दिन एक सुवर्ण मृग पंचवटी के सामने से गुजरा। बहुत सुंदर, एक भव्य, और उसकी सोनेरी चमक सिर्फ देखने से ही बनती थी। सीता जी ने ये देखा और देखते ही उनके दिल ने छू लिया। एक अलौकिक सुखद संवेदना भीतर उठ गई। सुख का एहसास होते ही उसके प्रति राग हो गया। सुवर्ण मृग बारे में चिंतन चला। चिंतन से वही मृग पाने की इच्छा जागी। बस गाड़ी चल पड़ी। इच्छा का बीज आरोपित हो गया। अब विधि की शुरुआत हो गई। अब बात इच्छा के विज्ञान अनुसार आगे बढ़ने लगी। सीता जी ने राम से आग्रह किया कि मुझे वह मृग चाहिए। राम जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता जी एक नहीं मानी। अब सीता जी की मनोदशा कैकेयी की मनोदशा जैसे हो गई। दोनों एक ही रोग के शिकार हो गए। दोनों के वर्तन में एक सा लक्षण प्रकट होने लगे। सीता जी ने भी कहा कि कुछ भी हो जाए, मुझे सुवर्ण मृग चाहिए तो बस चाहिए ही। उसकी स्मृति की इस मृग के बिना हम बड़ी सुख शांति से जीते थे, वह दब गई। श्री राम सीता जी के अति आग्रह का मान रखकर उस मृग के पीछे गए और तीर चलाया। मृग को लगते हुए उसने लक्ष्मण के नाम की पुकार की। तो सीता जी ने लक्ष्मण को श्री राम के पास जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण जी ने बात को समझाने की लाख कोशिश की। सीता जी को गुस्सा आ गया। वह लक्ष्मण के जिसके बिना एक पल भी गुजारा नहीं होता, उसके प्रति भी अपने भीतर से दुर्भाव प्रकट हो गया। यही सिस्टम है, यही विधि है कि किसी भी विषय के संपर्क में आते ही अगर हमें अच्छा लगता है, सुखद संवेदना भीतर उठ रही है, तो उस चीज पाने की इच्छा जागेगी ही। फिर उस इच्छा पूर्ति में अवरोध आने पर अवरोधक के प्रति क्रोध आएगा ही। अपनी सुख शांति छिन्न भिन्न हो जाएगी। परिवार के सभ्यों के प्रति जो आदर मान सम्मान है वह सब बिखर जाएगा। जो बात अयोध्या के राजमहल में बनी थी उसका ही हूबहू पुनरावर्तन हो रहा है। दशरथ और कैकेयी के बीच अपूर्व प्रेम होते भी जैसे भरत के लिए राजगद्दी की इच्छा उठाने से दरार पड़ गई, वही चीज सीता जी और लक्ष्मण के बीच दुर्भाव खड़ा हो गया। मानवीय संबंधों का ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जिस तरह शरीर को कोई एनोफिलिस मच्छर काट लेता है और उसी वक्त हमारे शरीर में मलेरिया का वायरस प्रवेश कर जाता है, वह भीतर जाकर अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, तो सबसे पहले बुखार आता है। फिर जीभ से स्वाद चला जाता है। कितना भी स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। शरीर ठंड के मरे ठिठुरने लगता है। बाहर वातावरण में ठंडी ना होने के बावजूद ठंडी का एहसास होने लगता है। जितने भी मलेरिया के दर्दी हैं सबके लक्षण एक समान होंगे। वैसे इधर हम दोनों घटना के पात्र कैकेयी और सीता जी के वर्तन में आने वाले परिवर्तन को देखें तो उसके जीवन में कुछ भी कम ना होने के बावजूद अभाव खड़ा होता है। आपसे संबंध में एक दरार पड़ जाती है। मन क्रोध से पीड़ित हो जाता है। जिस चीज के बिना सुख शांति से जिया जाता था उसका स्व अनुभव होने की स्मृति का विस्मृत हो जाती है और अपने वर्तन से अपनों को ही दुख देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यानी कि दोनों पात्र एक समान मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। दोनों एक ही प्रकार के लक्षण प्रकट करने लगते हैं। यह कोई चौकस सिद्धांत की पूर्ति कर रहे हैं जो श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63 श्लोक के कहा है। ये बात एक सिद्धांत यानी विधि का विधान है कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो उसका ऐसा ऐसा परिणाम आएगा ही। मानव जीवन में समस्या आती नहीं है, लेकिन अज्ञानता वश खड़ी हो जाती है। जिस तरह अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन को ठीक ठीक तरह से उपयोग करना नहीं जानते हैं तो परिणाम ठीक ठीक नहीं मिलता, वैसे इन दोनों घटना में एक ही प्रकार की परिस्थिति को दर्शाया गया है और महर्षि वाल्मीकि एवं श्री कृष्ण के ज्ञान से इसी परम सत्य के रूप में प्रस्थापित किया गया है। मानव युगों से शारीरिक पीड़ा से ज्यादा मानसिक पीड़ा से दुखी हैं। व्यक्ति जब दुखी होता है तो बड़ी खूबी की बात है कि सबसे पहले अपनों को दुख देता है। यही सत्य रामायण और महाभारत में बार बार दिखाने की कोशिश की गई है। यही सनातन सत्य है। इस सत्य को और अच्छी तरह से समझने के लिए अगली पोस्ट में मिलेंगे। तब तक सबके मंगल की कामना के साथ नमस्कार। आओ एक बार श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 62 और 63 का श्रवण करें। ध्यायतो विषयान् पुंसः
सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।